मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में भोपाल के सतपुड़ा भवन में सोमवार शाम 4 बजे एसी के माध्यम से जो आग लगी थी उसने भीषण रूप ले लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और तीसरी मंजिल पर दरअसल ये आग लगी थी जनजातीय कार्य विभाग में, लेकिन अभी खबर यह है कि ये आग छठी मंजिल पर पहुंच गई है। तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं मंजिल में स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय है। यहाँ रखा अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया है। कई अति ज़रूरी दस्तावेज और कंप्यूटर भी जल गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आर्मी और तेल कंपनियों की भी मदद मांगी है। तो इसी से समझा जा सकता है कि ये आग कितनी भीषण है। और जैसे हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, ये काफ़ी भीषण आग के दृश्य इस वक्त देखे जा सकते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से। और घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। ये एक ऐसी बात है जिससे कुछ संतोष किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह की आग वहाँ पर लगी हुई है, कई मंजिलों में ये आग फैल चुकी है। कई सारे जो सरकारी दस्तावेज हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, जल चुके हैं, कंप्यूटर जल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर चर्चा कर सतपुड़ा में दुर्भाग्यपूर्ण आगजनी की घटना की जानकारी दी है। और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को आग बुझाने के प्रदेश सरकार के प्रयासों और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों जैसे आर्मी, एयरफोर्स, भेल, CISF, एयरपोर्ट और अन्य से भी मदद मांगी है। डायरेक्ट एंट्री नहीं हो पा रही है, तो लैडर से भी हम लोग लगा के वहाँ से भी ब्रांच एक लगाया हुआ है और एक हाइड्रोलिक मशीन है हमारी TTL है, उससे भी हम काम कर रहे हैं। कंपनी के द्वारा कोई फायर सेफ्टी के इंतजाम किए हो? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अगर होगा भी तो इनके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह रखेंगे, अदरवाइज और उसके अलावा और इनके पास कुछ भी नहीं है। सर, क्या अभी अंदर लेबर मौजूद है या सभी? नहीं, सभी लोग बाहर हैं। अब तो हमारा फायर फाइटिंग का काम चल रहा है, अंदर में इनका कोई भी स्टाफ अवेलेबल नहीं है, यहाँ नहीं है। कितने घंटे हो चुके हैं आग लगी? ये तकरीबन 5 बजे की कॉल है और ये अभी समय हो रहा है, ये तकरीबन 10 बज गए, तो 5 घंटे हो गए। तो 5 घंटे बीत चुके हैं। भीषण आग वहां पर लगी हुई है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मदद मांगी है विभिन्न विभागों से। उन्होंने केंद्र सरकार से भी मदद मांगी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया है और जो ये आग है इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी है उन्होंने, और कहा है कि उनको मदद की ज़रूरत होगी। आर्मी की, एयरफोर्स की, भेल की, CISF की, एयरपोर्ट और अन्य जो विभाग हैं केंद्र सरकार के, जो भी वहाँ पर मदद कर सकते हैं उनकी ज़रूरत होगी। ये प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फ़ोन पर कहा है। और हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री की ओर से मुख्यमंत्री को केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की है, क्योंकि वहाँ पर नज़दीक में जो आर्मी और एयरफोर्स की यूनिट हैं उनकी मदद की मांगी है। उन्होंने रक्षा मंत्री से बात की है। रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स को इसके बाद निर्देश भी दिए हैं। रक्षा मंत्री ने आज रात AN-32 विमान और MI-15 हेलीकॉप्टर भोपाल भेजने के आदेश दिए हैं और ये हेलीकॉप्टर और AN-32 विमान रवाना हो चुके हैं। और बकेट के द्वारा दरअसल होगा क्या कि AN-32 और MI-15 जो हेलीकॉप्टर हैं ये बकेट के द्वारा आग बुझाने का प्रयास करेंगे। और हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या कुछ हालात बने हुए हैं वहाँ के? देखिए, आग अभी भी लगी हुई है। शाम 4 बजे की ये पूरी घटना है जो आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है। और सबसे पहले तीसरे फ्लोर की अगर बात की जाए तो वहाँ ये आग लगी है और ये उम्मीद, ऐसी आशंका है कि आदिम जाति कल्याण विभाग का जो दफ्तर था उसके AC की वजह से ये आग लगी है। तीसरे फ्लोर में जैसे ही आग लगी है उसके बाद कुछ ही मिनटों में, यानी कि कहें कि कुछ ही, बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें फ्लोर तक ये पूरी आग पहुंच गई है। और इस आग की वजह से कई दस्तावेज जो है वो जलकर खाक हो गए हैं। बताया आधिकारिक तौर पर यह जा रहा है चंद्रशेखर, फिलहाल की संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना शाखा जो है वो वहां पर लगती है। नर्सिंग शाखा, शिकायत शाखा, लेखा शाखा, आयोग शाखा, विधानसभा के जो प्रश्न वगैरह हैं इनको नुकसान पहुंचा है फिलहाल। और अस्पताल प्रशासन शाखा जो है सतपुड़ा के दूसरे तल पर है, फिलहाल वो प्रभावित नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो कई कागजात जो हैं, कई फाइल्स जो हैं
उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। दफ्तर का काफी सामान जलकर खाक हो गया है। अभी प्राइमा फेसी अगर देखें तो कोशिश यही है कि सबसे पहले आग पर काबू पाया जाए, उसके बाद ही नुकसान का आकलन किया जाएगा। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फोन पर बात की है, उनको पूरी आग की घटना से अवगत कराया है और ये भी बताया है आदित्य एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। दरअसल इस वक्त एक खबर ये भी आ रही है, खुद मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने आग के कारणों को जानने के लिए कमेटी की घोषणा की है। कमेटी में एसीएस होम राजेश राजौरा, पीएस अर्बन नीरज मंडलोई, पीएस पीडब्ल्यूडी सुखबीर सिंह और एडीजी फायर रहेंगे। कमेटी जांच के प्रारंभिक कारणों का पता कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री चौहान को सौंपेगी। और साथ ही साथ हमको ये भी खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री चौहान ने जहां एक और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से बात करके केंद्र की मदद मांगी है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने फ़ोन पर बात की है और आवश्यक मदद मांगी है। आदित्य, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, ये जिस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं ये काफ़ी गंभीर हालात हैं, क्योंकि खुद चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करके मदद मांग रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर को फ़ोन करके मदद मांग रहे हैं, होम मिनिस्टर को फ़ोन कर रहे हैं। उन्होंने एक कमेटी की भी घोषणा की है। ये आग अपने आप लगी हो सकती है या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है? देखिए, यही जांच का विषय है और इसीलिए मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले कमेटी का गठन जो किया है, एसीएस होम जो है राजेश राजौरा उसका नेतृत्व करेंगे और इस कमेटी को ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस पूरी जांच कर इसको पड़ताल की जाए कि आखिर आग कैसी लगी है। लेकिन यही बताया जा रहा है अभी फिलहाल कि एसी के पास से ही आग निकलती हुई दिखाई दी थी, लिहाजा शॉर्ट सर्किट भी एक कारण इसका हो सकता है। लेकिन आधिकारिक तौर पर तभी पता चल पाएगा जब ये जांच कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी। लेकिन हाँ, आग पर काबू पाने के लिए क्योंकि जब हर संभव कोशिश कर ली गई, जो आसपास के भोपाल के संसाधन थे वो जुटा लिए गए, उसके बावजूद भी लगा और तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं वहां से जब फायर फाइटर्स बुलाकर, तमाम अनुभवी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाकर जब कोशिश की गई और जब सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई, तब केंद्र सरकार की मदद लेने की बात सामने आई और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। सबसे पहले रक्षा मंत्री को से निवेदन किया कि एयरफोर्स के विमान भेजे जाएं, लिहाजा बकेट के जरिए ऊपर से पानी बरसाकर जो है उस आग पर काबू पाया जा सके। और तुरंत रक्षा मंत्री ने भी उनके इस आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा कि AN-32 विमान, MI-15, AN-52 ये तमाम विमान जो है वो तुरंत भोपाल रवाना हो चुके हैं और ये माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में जो है वो विमान भी जो है भोपाल पहुंच जाएंगे और इस मंत्रालय में जो ये आग लगी है इस पर काबू पाने पर काम किया जाएगा। भोपाल और उसके आसपास में कई सारी भेल हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर कई सारे संसाधन होते हैं चंद्रशेखर, लेकिन ये आग जिस तरीके से बढ़ी और जिस तरीके से इसने एक विकराल रूप लिया वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय सामने आया। और बिना कोई देर किए मुख्यमंत्री लगातार उस पर मॉनिटरिंग तो बनाए हुए हैं और बिना कोई देर किए केंद्र सरकार से बातचीत की और प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है कि जो भी हर संभव मदद होगी केंद्र की तरफ से वो मध्य प्रदेश की में जो ये आग लगी है उसको बुझाने के लिए दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये आग कैसे लगी है और इसकी पड़ताल अब की होनी है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि एक राहत की बात हम यहाँ जरूर ये कह सकते हैं कि कोई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि जैसे ही आग लग रही थी उस वक्त 4 बज रहा था और हम जानते हैं दफ्तर का वक्त होता है और जैसे ही आग लगी सबसे पहले लोगों को वहां से निकाला गया और लोग बड़ी सूझबूझ के साथ वहां जो स्थानीय लोग थे उन्होंने काम किया और किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई है। जो नुकसान हुआ है सामान का, जो नुकसान हुआ है कागजातों का, ये तो बाद में समझ में आएगा, इसका आकलन बाद में होगा। लेकिन फिलहाल फायर फाइटर्स जो है वो अभी भी पूरी तरीके से आग पर काबू पाने पे लगे हुए हैं। तमाम भोपाल और उसके आसपास की जगहों से भी जो है, जिलों से जो है तमाम फायर फाइटर्स को भी बुला लिया गया है। जो भी संसाधन मध्य प्रदेश सरकार के पास भोपाल और उसके आसपास के जिलों में थे उन तमाम संसाधनों को झोंक दिया गया है और तमाम देश भर के जो फायर एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय ली जा रही है, उनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बात कर रहे हैं, जो टीम है वो बात कर रही है और कोशिश यही की जा रही है चंद्रशेखर की जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश का मंत्रालय अगर कहें तो वो कहा जाता है, क्योंकि पहले पूरा मंत्रालय सतपुड़ा वल्लभ भवन में ही लगा करता था, लेकिन अब इसी के पास जो है एक मंत्रालय की नई बिल्डिंग बन चुकी है और वहां पर मंत्रालय शिफ्ट हो चुका है। लेकिन अभी भी जो है कुछ विभाग हैं
वो इस सतपुड़ा भवन में चलते हैं। लिहाजा उन विभागों के जो कागजात थे, उन विभागों के जो कंप्यूटर थे, उन तमाम फर्नीचर थे, वो पूरी तरह जलकर खाक हो चुके हैं। धुआं जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं चंद्रशेखर, वो बहुत विकराल है। आग जिस तरीके से देख पा रहे हैं बहुत विकराल है। तस्वीरों में हम आप देख रहे होंगे। आदित्य आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें कि दरअसल मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग लगी थी दिन के 4 बजे, और उस वक्त ये आग काफ़ी कम थी, लेकिन अभी ये आग लगातार बढ़ चुकी है। और दिन के 4 बजे जब ये आग शुरू हुई थी तो उस वक्त ये आग तीसरी मंजिल से शुरू हुई थी। तीसरी मंजिल में जनजातीय कार्य विभाग का वहाँ पर कार्यालय है, और अभी जो खबर मिल रही है उसके अनुसार अब आग 6ठी मंजिल तक पहुँच गई है। और आग इतनी भीषण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके मदद मांगी है, केंद्र की मदद मांगी है। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी फ़ोन किया है, गृह मंत्री अमित शाह को भी उन्होंने फ़ोन किया है, और प्रधानमंत्री की ओर से, केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक AN-32 विमान और एक MI-15 हेलीकॉप्टर को तुरंत भोपाल जाने का आदेश दिया है, और ये MI-15 हेलीकॉप्टर और AN-32 विमान दोनों भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। आग काफ़ी भीषण है और अभी तक इस पर काबू नहीं पाया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, भोपाल में झील है, वहाँ पर बड़ी झील है, उसके अलावा 1-2 और वहाँ पर झील है, तो जो एयरफोर्स के MI-15 हेलीकॉप्टर या दूसरे AN-32 जो आएंगे उनको काफ़ी मदद मिलेगी उससे। लेकिन अभी ये जानना चाहते हैं कि ये जो अभी वहाँ पर फायर फाइटिंग का काम चल रहा है, किसी तरह की कोई पानी की कमी, इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही वहाँ पर? देखिए, पानी की कमी तो नहीं है, बस सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त जो है वो यही है कि चूंकि तीसरे, चौथे, 5वीं और 6ठी मंजिल पर आग है, ऊपर जाना संभव नहीं है। अब संभावना यही है कि ऊपर से पानी डाला जाए और ऊपर से ही आग बुझाने के प्रयास किए जाए। और इसी वजह से ये फैसला हुआ कि एयरफोर्स के विमानों को बुलाया जाए, जिससे सेना की मदद ली जाए, एयरफोर्स की मदद ली जाए, ताकि ऊपर से पानी पर डालकर आग पर काबू पाया जाए। पानी की कमी इस पूरे इलाके में आसपास हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, तकनीक जो है आग बुझाने की, आज हम जानते हैं देश में अब एक से बढ़कर एक तकनीक हमारे देश में आ चुकी है। लिहाजा अब उसका पूरा इस्तेमाल जो है वो किया जाना है, क्योंकि ये पूरी इमारत जो है काफी पुरानी भी है। और जब ऊपर से बकेट के जरिए ही एक रास्ता फिलहाल नजर आ रहा है कि अगर पानी की वर्षा की जाए तो उससे संभवतः यह आग बुझ सके। और यही कारण है कि तमाम एयरफोर्स के जो विमान हैं उनको बुलाया गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो जितने भी संसाधन उस सतपुड़ा भवन में थे, फायर फाइटर्स थे या जो तमाम दमकल की गाड़ियां थी, वो बौछारें कर रही हैं, नीचे से लगातार बौछारें कर रही हैं। क्रेन के जरिए भी उन बौछारों को और ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है। कहीं कहीं पर कभी कभी आग बुझ भी जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा वहां से धुआं निकलता है और दोबारा वहां से आग की लपटें दिखाई देती हैं। लिहाजा अंदाजा नहीं लगाया जा पा रहा है कि आग तीसरे, चौथे और 5वें फ्लोर पर पहले लगता है कि आदित्य, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। दरअसल हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि जिला अधिकारी भोपाल क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में। जहाँ जहाँ से भी संभवतः संसाधन, चाहे वो आर्मी हो, एयरपोर्ट हो, आसपास की जो शहर हो या फिर हमारा भेल हो, नगर निगम हो, सभी के रिसोर्सेज लगा दिए गए हैं। रिसोर्सेज की कहीं कोई कमी नहीं है। 30-40 की संख्या में फायर टेंडर्स लगे हुए हैं। तत्काल नहीं से ही हम लोगों ने काम करना चालू कर दिया था, लेकिन चूंकि अंदर फाइल्स और जो वुडन मटेरियल है उसकी मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। तो बिल्कुल इस वक्त की ये बड़ी खबर है। भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग लगी हुई है और आग को बुझाने की पूरी कोशिशें वहाँ पर चल रही हैं। दिन के 4 बजे ये आग शुरू हुई थी, तब तीसरी मंजिल से ये आग शुरू हुई थी और इस वक्त बताया जा रहा है कि आग 6ठी मंजिल में पहुँच चुकी है। आग काफ़ी भीषण है, लगातार बुझाने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है, लेकिन आग बुझ नहीं रही है। तो उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह को फ़ोन कर केंद्र की मदद मांगी है और केंद्र की ओर से भी तत्काल कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का वहाँ पर भरोसा दिया है और सेना की ओर से, खासकर वायुसेना की ओर से एक MI-15 हेलीकॉप्टर और एक AN-32 विमान
भोपाल के लिए रवाना कर दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर भोपाल के नज़दीक में जो सेना की यूनिट्स वहाँ पर मौजूद हैं, उसके अलावा एयरफोर्स के जो वहाँ पर यूनिट्स हैं उनको भी वहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा CISF भेल की जितनी भी फायर फाइटिंग टीम्स हैं उनको भी वहाँ पर लगाया गया है। साथ ही साथ आग की जांच के लिए, क्यों ये आग लगी, इसके कारणों की जांच के लिए मुख्यमंत्री की ओर से एक कमेटी का भी गठन किया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, फिर एक बार ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस बात की कितनी संभावना है कि ये आग के पीछे कोई साजिश इसके पीछे हो सकती है? देखिए, इस संभावना पर हम तब पहुंच पाएंगे कि जब जांच इस पर होगी। अभी फिलहाल इस बात पर चिंता नहीं की जा रही है कि आग किसी की साजिश है या क्या है, लेकिन फिलहाल पहला टास्क अब पूरा प्रशासन के पास में, सरकार के पास में, केंद्र सरकार के पास में यही है फिलहाल कि पहले आग पर काबू पाया जाए। जांच कमेटी बना दी गई है। वो जांच कमेटी इस आग के बुझने के बाद ही अपनी जांच शुरू कर पाएगी और आगे काम करेगी। लेकिन हाँ, ये भी एक संभावना हो सकती है, लेकिन इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये सवाल अभी फिलहाल सरकार के सामने नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस आग पर कैसे काबू पाया जाए, और यही सवाल तमाम जो फायर एक्सपर्ट्स हैं, तमाम जो दमकल के लोग हैं, तमाम जो देश भर में अलग अलग जगहों पर तकनीकों पर काम कर रहे हैं, उनसे किए जा रहे हैं, उनसे राय ली जा रही है, उनसे मशवरा किया जा रहा है। और सेना के पास एक बड़ा अनुभव होता है इस तरह की चीजों से निपटने के लिए भी, लिहाजा एयरफोर्स और तमाम उन चीजों से भी राय ली जा रही है। और कोशिश ये की जा रही चंद्रशेखर की सबसे पहले ये आग बुझे, क्योंकि आदित्य आप नजर बना के रखिए। ठीक है, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग लगी हुई है। आग तीसरी मंजिल से शुरू हुई थी, जो छठी मंजिल तक इस वक्त पहुंच चुकी है। और आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए, और आप नज़र बनाकर रखिए, और फिलहाल वहां पर आग बुझाने का काम जारी है। अगली खबर की ओर हम चलेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय की स्थिति और तैयारियों के बारे में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने गुजरात को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। तो इस वक्त की ये दूसरी खबर है, क्योंकि अगर हम बिपरजॉय की बात करें तो बिपरजॉय को लेकर के काफ़ी चिंता बनी हुई है। पूरी जो सरकारी मशीनरी है वो इसको लेकर के एक्टिव कर दी गई है गुजरात कोस्ट में, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो गुजरात तट पर पहुंचने वाला है। और प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक आज दिन में बिपरजॉय तूफान को लेकर की है। साथ ही साथ जो NCMC नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप होता है उसने भी एक उच्च स्तरीय बैठक की है। उसके अलावा जितना भी देश का जो डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम है उस सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। खासकर गुजरात तट के इलाके में पूरे सिस्टम को एक्टिव रखा गया है। भारी बारिश होने की वहाँ पर संभावना जताई गई है। खासकर 15 तारीख को लैंडफॉल होगा इस बिपरजॉय का, और उस दिन भारी बारिश होने की वहाँ पर संभावना जताई गई है, और इसको लेकर काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। खुद प्रधानमंत्री ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की है। उसके अलावा NCMC की भी बैठक हुई है, और ये भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री गुजरात, उनकी ओर से ये ट्वीट किया गया है। वो लिखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने टेलीफोन पर बातचीत की है और गुजरात में बिपरजॉय तूफान की स्थिति के बारे में उन्होंने ये बातचीत की है। और जो भी तमाम जो मदद, वो लिखते हैं कि तमाम मदद जो केंद्र सरकार वहाँ पर दे सकती है वो मदद देने का उनकी ओर से आश्वासन दिया गया है। तो मुख्यमंत्री गुजरात भूपेंद्र पटेल का ये ट्वीट है। और कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कौशिक कंटेचा, ये कच्छ के इलाके में मौजूद हैं। तमाम जगहों पर हमारे संवाददाता वहाँ पर मौजूद हैं। कौशिक, क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है, क्योंकि वो तूफान का लैंडफॉल तो 15 तारीख को होना है, लेकिन उसका असर तमाम इलाकों में दिखना शुरू हो गया? जी, जिस तरीके से गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का जो खतरा मंडराया हुआ है, खास करके 15 तारीख के आसपास वो जम्मू के तटीय इलाके में लैंडफॉल होने की संभावनाएं और पूर्वानुमान है, IMD ने जताया है। लेकिन बात की जाए तो पिछले 2 दिन से कच्छ के वेदर में चेंज देखने को मिला है। आज सुबह से कुछ विभिन्न इलाकों में धीमी बरसात देखी गई थी। साथ ही में बात की जाए तो जो तटीय इलाके हैं वहां पर कुछ जो गांव है
जो कोस्टल विलेजेस हैं वहां पर भी जो समुद्र का जो किनारा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी। लगातार लहरों की जिस तरीके से समुद्र के अंदर एक तेजी देखी गई है, जो अंडर करंट देखा गया है, वो कहीं ना कहीं मायने में रखा जाए तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बिपरजॉय आने से 2 दिन पहले ही जो सी है एकदम रफ हो चुका है। लेकिन लगातार गुजरात सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही तत्परता बनाए हुए है कि किसी भी जो भी आपातकालीन स्थिति आए उसके सामने प्रशासन ने भी दिशा निर्देश दे दिए हैं कि किस तरीके से काम करना है और जो भी राहत बचाव का कार्य किस तरीके से होगा। लगातार जो सेंट्रल एजेंसीज भी है, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना, तीनों को स्टैंड बाय करके रखा गया है कि कोई भी आपातकालीन स्थिति में उनका उपयोग किया जाए। और जिस तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो भी गुजरात के जो कच्छ है डिस्ट्रिक्ट है वहां तैनात कर दी गई है। ये बताइए अभी इस वक्त मौसम कैसा है वहाँ उस इलाके में? जी अभी फिलहाल तो धीमी धीमी बरसात कुछ विभिन्न इलाकों में आज शाम को देखी गई थी। लेकिन जिस तरीके से बात किया जाए तटीय इलाकों में समुद्र में एक हैवी करंट देखने को मिल रहा है। लगातार जो कुछ जखों का जो इलाका है, तटीय इलाका जहां पर साइक्लोन लैंडफॉल होना है, वहां पर भी काफी समुद्र में हैवी वेव देखने को मिली थी आज शाम को। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री से टेलीफोन पर बात की है और चक्रवात की तैयारियों को लेकर के उन्होंने ये चर्चा की है। गुजरात के मुख्यमंत्री की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने केंद्र की ओर से जो भी मदद हो सकती है उसका आश्वासन दिया है। और दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर के। दरअसल जो आज बैठक प्रधानमंत्री ने ली थी, समीक्षा बैठक, उसमें आईएमडी की ओर से जो प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई थी उसमें ये कहा गया था कि बिपरजॉय 15 जून की दोपहर तक गुजरात के जखाऊ बंदरगाह के पास मांडवी और पाकिस्तान में कराची के बीच सौराष्ट्र और कच्छ को पार करने की इसकी संभावना है 15 जून को। इससे गुजरात के तटीय जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके प्रभाव से कच्छ, देवभूमि द्वारका और जामनगर में अत्यधिक वर्षा और गुजरात के पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़ जिलों के कुछ स्थानों में 14 से 15 जून को बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 6 जून को चक्रवाती तूफान की शुरुआत के बाद से सभी राज्यों और संबंधित एजेंसियों को नवीनतम पूर्वानुमान के साथ नियमित बुलेटिन जारी किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ मौजूद हैं, वो पीएमओ कवर करते हैं। सुधाकर, आज काफ़ी कुछ बिपरजॉय को लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय में और उसके अलावा एनसीएमसी में काफ़ी उच्च स्तरीय बैठक हुई है। क्या कुछ प्रधानमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सबसे पहले तो यही कि अभी उनकी बात गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से हुई है और एक तरह से उन्होंने जायजा लिया है तैयारियों का। राज्य सरकार के स्तर पर तैयारियां कर रही, इवैक्यूएशन का काम लगभग पूर्ण कर लिया होगा। उसके अलावा अन्य क्या तैयारियां हैं राज्य सरकार की, पीएम मोदी ने जो दिन में निर्देश दिए थे उस पर क्या कुछ काम हुआ है। उन्होंने साथ ही साथ भरोसा भी दिलाया गुजरात के मुख्यमंत्री को कि केंद्र सरकार उनके साथ है, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी मदद की आवश्यकता होगी आने वाले कुछ दिनों में वो केंद्र की तरफ से दिलाई जाएगी। तो उस लिहाज से काफी ये महत्वपूर्ण बातचीत। हम जानते हैं कि दिन में उन्होंने रिव्यू किया था एक पूरी तैयारियों का कि कौन सी एजेंसी किस तरह से कामों को अंजाम दे रही है। अपनी तरफ से भी उन्होंने निर्देश दिए थे कि किसी भी जान की हानि ना हो, इस तरह के उपाय करने हैं। उसमें सबसे पहले की जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा उन्होंने मॉनिटरिंग की जो बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। 24/7 मोड में मॉनिटरिंग हो पूरी स्थिति की, कंट्रोल रूम लगातार काम करते रहें, अलर्ट रहें, किसी भी आवश्यकता पड़ने पर तुरंत कार्रवाई हो। उनको ब्रीफ भी किया गया गृह मंत्रालय की तरफ से कि गृह मंत्रालय में कंट्रोल रूम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। तो साथ ही साथ कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी लगातार गुजरात सरकार के उच्चाधिकारियों के संपर्क में है। पीएम ने ये भी कहा था कि कोशिश ये भी की जाएगी जो पशुधन है उनको भी सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाया जाए। तो बहुत
संवेदनशील ठीक है, तरीके ठीक से है। पूरे बच्चे को ये handle सुधाकर, मैं आपको रोकना चाहूँगा, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग की ओर से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है साइक्लोन अलर्ट फॉर सौराष्ट्र एंड कच्छ कोस्ट, ऑरेंज मैसेज, ESCS बिपरजॉय ले एट 1730 IST टुडे about 310 kilometers southwest of Porbandar, 330 kilometers southwest of Devbhoomi Dwarka, 400 kilometers south-southwest of Jakhau Port and 410 kilometers south-southwest of Nalia to cross near Jakhau Port, Gujarat by evening of 15th June HBSCS। यानी कि 15 जून की शाम को जखाऊ पोर्ट गुजरात को ये क्रॉस करेगा, यानी कि लैंडफॉल जो इसका होना है वो 15 जून की शाम को होना है। और अभी 1 घंटे पहले इसकी क्या कुछ स्थिति है ये मौसम विभाग की ओर से बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि आज शाम को 5:30 बजे ये 310 किलोमीटर साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, पोरबंदर के दक्षिण पश्चिम में था 310 किलोमीटर, और 330 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम देवभूमि द्वारका से 330 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था, और दक्षिण पश्चिम ऑफ जखाऊ पोर्ट यानी कि जखाऊ जो पोर्ट है वहाँ से 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ये था। नलिया से कितनी दूर था वो भी इसमें दिखाया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, 15 तारीख की शाम को लैंडफॉल करेगा बिपरजॉय चक्रवात, जिसको लेकर के काफ़ी चिंताएं बनी हुई हैं। कौशिक हमारे साथ बने हुए हैं कच्छ से। कौशिक, जिस तरह से अभी ठीक है, तो सुधाकर हमारे साथ बने हुए हैं। सुधाकर, जिस तरह से एक्टिवनेस देखी गई है इसको लेकर के, और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जब इस तरह की आपदाएं सामने आई हैं, कई तरह के चक्रवात गुजर चुके हैं पिछले कुछ सालों में, और कई ऐसे चक्रवात भी आए जिनसे कुछ नुकसान भी हुआ। लेकिन अगर पहले से अलर्टनेस रहती है और जिस तरह के यहाँ पर आदेश दिए गए हैं प्रधानमंत्री की ओर से कि जो भी प्रभावित इलाके हैं, जिन इलाकों में प्रभाव पड़ना है वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए, बिजली पानी इन सब की व्यवस्था की जाए, तो इसका कितना असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है चंद्रशेखर। आपको याद होगा 2-2.5 दशक पहले उड़ीसा में जो सुपर साइक्लोन आया था, तो किस तरह से उसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। और आज उसी तीव्रता के अगर तूफान आते हैं भारत में, तो गिनती के कई तूफानों में तो किसी की भी जनहानि नहीं होती है। बहुत ज्यादा तीव्रता है तो वो 2.5 अंक में भी पार नहीं होता है वो जनहानि की अगर बात करें तो। एक तरफ 10-12 हजार मौतें और एक तरफ 2-4 संख्या में वो भी कई और वजहें भी उनकी होती है। और उसमें भी अब ये निर्देश की किसी भी एक व्यक्ति की जान ना जाए, इस तरह की कोशिश, इस तरह के प्रयास होने चाहिए। तो साथ ही साथ अब देखिए रिस्टोरेशन प्रोसेस में पहले वर्षों का महीनों का समय जाया होता था। अब आज इस तरह के निर्देश, आप प्राकृतिक आपदा को नहीं रोक सकते, लेकिन आप उससे निपटने की बेहतर तैयारियां कर सकते हैं। मसलन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश, उनको लगातार अलर्ट मैसेज के थ्रू अलर्ट करने की कोशिश, साथ ही साथ आपदा की स्थिति में, नुकसान की स्थिति में कुछ घंटों के भीतर रिस्टोरेशन हो जाना, कम्युनिकेशन लाइन्स हो, पावर लाइन्स हो, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हो या ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा हो। पीएम मोदी ने उसको लेकर निर्देश भी दिए हैं कि ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए, मेंटेनेंस लगातार होना चाहिए, और अगर नुकसान होता है इस क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजों को, तो रिस्टोरेशन तुरंत हो जाना चाहिए। तो जो प्रभावित जिले हैं जहाँ नुकसान की आशंका है, हम जानते हैं कि उसकी पहचान कर ली गई है, प्रभावित इलाकों गांवों की पहचान कर ली गई है, और वहाँ पास में ही रिस्टोरेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं, वो इंतजाम करने का निर्देश है। तो उस लिहाज से जल्द ही रिस्टोरेशन वर्क भी हो जाएगा। साथ ही साथ मेडिकल इमरजेंसी हो तो उसके लिए दवाओं की उपलब्धता रहे, अन्य चीजें भी उसी बाबत ध्यान दिया जाए। अब संवेदनशीलता के साथ आज पीएम मोदी पशुधन को भी बचाने, सिर्फ मानव जनहानि को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, वो पशुधन को भी बचाने के लिए
कोशिश कर रहे हैं। तो एक अप्रोच जो बदला है आपदा प्रबंधन में बीते 9 वर्षों में जो काम किया है केंद्र के साथ मिलकर, आज गुजरात और उड़ीसा जैसे राज्य हैं वो एक नए मानदंड गढ़ रहे हैं। SDRF वहाँ जिस तरह से काम करती है, जिस तरह की वहाँ उनको ट्रेनिंग मिली हुई है, तो कह सकते हैं जरूर कि एक सोच और अप्रोच की वजह से जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन भारत का आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हुआ है। बिल्कुल सुधाकर, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि बिपरजॉय चक्रवात को लेकर के काफ़ी चिंताएं इस वक्त बढ़ी हुई हैं और यही कारण है कि देश का पूरा जो डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम है उसको एक्टिव किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक समीक्षा बैठक इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने की है और साथ ही साथ NCMC की भी एक बैठक हुई है। और अभी कुछ ही देर पहले गुजरात के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि प्रधानमंत्री ने उनको भी फ़ोन किया है और तैयारियों के बारे में उनसे चर्चा की है। केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और साथ ही साथ आज दिन में जो प्रधानमंत्री ने बैठक की, उस बैठक में प्रधानमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि जो इलाके जहां इसका प्रभाव पड़ सकता है उन इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल आदि सभी आवश्यक सेवाओं का रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। नुकसान की स्थिति में ये सेवाएं तुरंत बहाल की जाएं। प्रधानमंत्री ने ये भी निर्देश दिया है कि पशुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नियंत्रण कक्षों को 24 घंटे कार्य करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ मौसम विभाग की ओर से दोपहर तक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बिपरजॉय जो चक्रवात है वो 15 जून की दोपहर में लैंडफॉल करेगा, लेकिन अभी जो हमने आपको दिखाया करीब शाम को जो मौसम विभाग की ओर से बताया गया है उसके अनुसार बिपरजॉय चक्रवात 15 जून की शाम को गुजरात के जखाऊ बंदरगाह के पास ये लैंडफॉल करेगा। मांडवी और पाकिस्तान में कराची के बीच में ये लैंडफॉल करेगा। और आपको ये भी बता दें कि जो सबसे भारी बारिश इसके कारण से हो सकती है वो सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में वो बारिश होने की संभावना है। और कच्छ, देवभूमि, द्वारका और जामनगर में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। जूनागढ़ में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, बल्कि ये बताया गया है कि इन इलाकों में 14 तारीख से ही बारिश शुरू हो जाएगी। वहीं मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि जो तूफान की शुरुआत है उसके बाद सभी राज्यों में जो एजेंसियां हैं, मौसम विभाग की एजेंसियां हैं, उनको सक्रिय किया गया है ताकि वो सटीक पूर्वानुमान दे सकें। तो पूरा का पूरा जो डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम है वो एक्टिव किया गया है। सारी एजेंसियां जो कुछ वहाँ पर कर सकती हैं, जो मदद कर सकती हैं किसी भी तरह की, उनको एक्टिव किया गया है। तो सुधाकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारियाँ हम तक पहुँचाने के लिए। और कौशिक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, अपनी भी सुरक्षा आप करिए, लेकिन साथ ही साथ पूरे देश को वहाँ से अपडेट भी देते रहिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कौशिक, कच्छ में वो मौजूद हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।